आपको प्राकृतिक खेती सिखाता हूँ। प्राकृतिक खेती है क्या? हालांकि प्राकृतिक खेती में आजकल ढेरी बातें हो रही हैं, बोले यूरिया डीएपी का प्रयोग बंद कर देना प्राकृतिक खेती है, पेस्टिसाइड का प्रयोग ना करना प्राकृतिक खेती है, जीवामृत बनाने से प्राकृतिक खेती होती है। नहीं, प्राकृतिक खेती में हमें समग्र प्रकृति की व्यवस्था का अध्ययन करना है, ठीक है ना। और जब प्रकृति की बात आती है तो और सुनो, आपने सुना होगा भाव जाकी रही भावना जैसी, ठीक है ना। आगे क्या है? प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखिए आप, एक शब्द आपने सुना है, इसको हम चेतन भी कहते हैं, इसको हम ऊर्जा भी कहते हैं, इसको हम प्रकाश भी कहते हैं, इसको हम ईश्वर भी कहते हैं, इसको हम ब्रह्म भी कहते हैं। एक ही शब्द है, ऊर्जा कहो, ब्रह्म कहो, चेतन कहो, परमात्मा कहो, ये शब्द, ये परमात्मा, ये ईश्वर, ये चेतन, ये ब्रह्म, इसके बारे में कहा गया है ये जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त होते हुए भी, समझना बात को, ये जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त होते हुए भी सकल ब्रह्मांड की चर अचर इकाइयों में तरंगित है। सकल ब्रह्मांड की चर अचर यानी जड़ जगत और चेतन जगत की इकाइयों में इसका वास है। तो एक ये शक्ति तो है, ठीक। इसके नीचे इसकी व्यवस्था समझिए, इस समग्र प्रकृति समझा रहा हूं। इसके नीचे धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि। इसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना है, रोज सुनते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। देखिए आप, हर जीवधारी का, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, पक्षी हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, हर जीवधारी का शरीर इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बना है। अब देखिए आप, धरती में थलचर, पानी में जलचर, हवा में नभचर, आकाश में नभचर। ये इसमें थलचरों की, जलचरों की, नभचरों की कितनी योनियां हैं? 84 लाख। आपने ये भी पढ़ा है, सुना है कि परमात्मा ने, इसने 84 लाख योनियों की रचना के बाद किसकी रचना की? 84 लाख योनियों के बाद कौन आया यहां पर? अब इसको क्या कहा गया? ज्ञानावतार, ज्ञान का ठेकेदार। ज्ञान इसी के पास है, ठीक है ना।
तो इस भूमंडल पर आज की तारीख में 8 अरब पॉपुलेशन है मनुष्यों की, 8 अरब, ठीक है। और ये 8 अरब आदमी का जीवन का मुख्य जरूरत क्या है, देखना आप। जीवन की पहली जरूरत है, पहली सबसे ज्यादा जरूरी क्या? श्वास। दिन में 21,000 बार, हम 24 घंटे में 21,000 बार श्वास लेते हैं। अगर 1 मिनट के लिए भी कोई आपकी नाक से सांस अंदर ना जाने दे तो राम नाम। लेकिन ये फ्री मिलने वाली श्वास, इसके बारे में हम क्या सोचते हैं? कुछ नहीं मिल रही है, तो इसके बारे में हम कुछ सोचते, ये हमारी गलती है। दूसरी बात, दूसरी जरूरत क्या है? 10 बार पानी, दिन में 10 बार, गर्मियों में 20 बार पीने का पानी। आदमी की दूसरी जरूरत क्या है? पानी। हवा के बाद 10 से 20 बार दिन में पानी पीते हैं, लेकिन इसके बारे में भी कुछ सोचते नहीं। अब सुनना, तीसरी जरूरत है भोजन, दिन में 2 बार। इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। कितना? थोड़ा सा। हवा के बारे में कुछ नहीं, पानी के बारे में कुछ नहीं, भोजन के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। 10%, 90% काय के बारे में सोचते हैं? मोबाइल, बाइक, पेट्रोल, पंप सेट, बिजली, पंखा, नाना प्रकार के कपड़े, नाना प्रकार के थैले, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। और ये भौतिक संसाधन प्राप्त करने के लिए, समझना बात को, ये भूमि, भा, गा, गगन, वा, वायु, आ, अग्नि, ना, ये भगवान है। और ये धरती भगवान का एक अंग है, पानी एक अंग है, हवा एक अंग है। और इसको हम कहते हैं, आपने सुना होगा, 3 देव रक्षा करें। ब्रह्मा माने ब्रह्मा, विष्णु। अब आप सुनना, जिसने ये कहा है 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अगर हम इस दोहे को ऐसे बोलें, 3 देव रक्षा करें, महेश, विष्णु, ब्रह्मा, तो आप कहोगे साहब ऐसा नहीं है। कैसा है ना? 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो हमने कहा तीनों का नाम तो ले रहा हूं, बस हम ऐसे कह रहे हैं महेश, विष्णु, ब्रह्मा। तो सुनना, ब्रह्मा का पहले नाम क्यों आया? क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़। जो मैंने कहा, हवा के बारे में सोचते नहीं हैं। ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़। हमने काट दिए। फिर दूसरा नाम आया है विष्णु का, माने जल। जल माने जलाशय, जो हमने पूर दिए, खत्म कर दिए।
और तीसरी चीज कौन आती है? महेश, यानी धरती की उर्वरता, जो हमने खत्म कर दी। अब कैसे करेंगे प्राकृतिक खेती? प्रकृति की देखना आप, अब धरती की उर्वरता खत्म तो थलचर खत्म, जलाशय खत्म तो जलचर खत्म, पेड़ खत्म तो नभचर खत्म। अब बात करते हैं प्राकृतिक खेती की, कैसे संभव है? बताओ बताओ, ठीक है ना? तो जो मैंने पहले बोला था कि खेती में बैंक में धन 10 साल में 2 गुना होता है, बिजनेस में 5 साल में 2 गुना होता है, खेती में 1 साल में 10 गुना होता है। इसीलिए कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निदान। अब आप किसान हैं और ये किसानों के लिए कार्यक्रम है कि भाई किसान की आय कैसे बढ़े, किसान के कष्ट कैसे दूर हों, फसलों में यूरिया, डीएपी, पोटाश की ज़रूरत कैसे कम पड़े, ठीक है ना? हमारी लागत, फसलों की उत्पादन लागत कैसे घटे, क्यों? तो क्या करना है? एक और चीज कही है लोगों ने, सुनना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब। 3 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान ने कहा कि इंसान बेचारा, इसकी हैसियत कितनी है, 3 देवताओं की पूजा करेगा? नहीं यार, इसको इतना परेशान मत करो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसीलिए आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मंदिर किसके हैं? धर्म में, मंदिर में सबसे ज़्यादा उपासना का, पूजना का, साधना का, आराधना का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? शिव। शिव माने शिव को क्या कहते हैं? अर्धनारीश्वर। देखना, ये धरती शिव है, शिव की पत्नी कौन है? पार्वती का मतलब क्या है? प्रकृति। अर्धनारीश्वर, आधा शरीर नर का है, आधा शरीर माता का है। माता माने वनस्पतियां, जीव जंतु। और आपको याद होगा शिव जी की बारात, कोई आदमी था? शिव जी की बारात में कोई आदमी था? पढ़िए आप शिव पुराण। हाथी था, घोड़ा था, गधा था, सांप था, बिच्छू था। शिव के गले में कौन है? शिव के गले में नाग की माला है, नाग लिपटे हैं। और पार्वती की सवारी क्या है? शेर। बोलो, है कि नहीं है? तो कहा गया है कि अगर शिव और पार्वती को ही समझ लिया ना, तो छोड़ो यार विष्णु को, छोड़ो यार ब्रह्मा को, कल्याण हो जाएगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कारण ये भी सुन लो कैसे। जलाशय कहाँ है? जलाशय कहाँ है? धरती पर। जलाशय कहाँ है? धरती पर। पेड़ कहाँ है? अब सुनना, अगर धरती दमदार है, उर्वर है, समृद्ध है, अगर धरती समृद्धशाली है
तो कौन कहता है कि जलाशय और वनस्पतियां समृद्धशाली नहीं होंगी? कौन कहता है? धरती दमदार थी 50 साल पहले, तभी देखना आप, रबी में जौ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी की फसल बिना पलेवा के बो आते थे और बिना पानी के काट लाते थे। कब? जब ये धरती समृद्धशाली थी। तो प्राकृतिक खेती में क्या करना है? धरती को समृद्धशाली, प्राकृतिक खेती में क्या करना है? धरती को समृद्धशाली बना दिया। धरती को समृद्धशाली बना दिया यानी शिव प्रसन्न हो गए। ये शिव समुद्र मंथन की कहानी में समुद्र से निकला हुआ संपूर्ण विष, जब देवताओं में, राक्षसों में विष और अमृत के बंटवारे की बात आई और फिर झगड़ा हुआ, तो शिव ने कहा नहीं, सारे लोग अमृत पियो, विष हम पिएंगे। और कहानी में मिलता है कि समुद्र मंथन के बाद संपूर्ण विष शिव ने पिया और अपने कंठ में रोक लिया। कंठ माने जमीन की ऊपरी सतह, पेट में नहीं जाने दिया, क्योंकि जानते हैं शिव कि अगर इसको हम नाभि में ले गए तो आज तो नदी घाटी सभ्यता है, कल पानी की कमी होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो आदमी कुआं खोदेगा और यहाँ से पानी निकालेगा। अगर विष यहाँ होगा तो ये पानी पीने लायक नहीं होगा, और अगर विष यहाँ होगा तो इसी से चना, मटर, गेहूँ, सेव, संतरा, फल फ्रूट की फसलें लहलहाएंगी। लेकिन हमने क्या किया? हमारे फोरफादर, पूर्वज तो संपूर्ण विष इसी धरती को देते रहे, और हमने क्या किया? सच्ची बता रहा हूँ, शिव भगवान तुमको तो मैंने, देखो हमारे पिताजी, बाबा पर बाबा सब देते ही रहे, अब हम विष्णु को देंगे। तो बुरा मत मानना, हर गांव में जो चैलेंज करे, चलो मैं गांव, जो इस बात को डिनाई करे, सब ने अपना अपना कचरा जलाशयों के किनारे फेंकना शुरू कर दिया। हम नहीं देंगे शिव भगवान तुमको, बहुत दिन से तुम्हारी खुशामद हो रही थी, अब विष्णु को भी तो खिला लेने दो। और विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। जहां विष्णु रहते हैं वहां मैंने कचरा डालना शुरू कर दिया। तो प्राकृतिक खेती में क्या करना है? धरती की उर्वरता को सजाना है। शिव ने यह वचन दिया है इंसान को कि देख भाई, तू हमसे कुछ भी ले जा, यानी धरती से चना, मटर, मसूर, केला, अनार, सेव, संतरा, कुछ भी ले जाओ, लेकिन जो बच जाए, बचा हुआ आप खा सकते हैं, गोबर खा सकते हैं, अपना मल खा सकते हैं, भैंस द्वारा छोड़ा गया सानी का जो अवशेष है खा सकते हैं, भैंस के नीचे की बिछावन आप खा सकते हैं। तो शिव ने कहा कि हे इंसान, जो चीज़ तेरी नज़रों में तुझे विष लगे वो हमें लौटा जाना, हमें लौटाओगे तो मैं उसकी रिसाइकलिंग करके आपको फिर अच्छी अच्छी वस्तुएं दे दूंगा। तो आप हमको विष जितना ज़्यादा से ज़्यादा लौटाते रहेंगे, विष लौटाते रहिए
और अमृत लेते रहिए। बस इतनी सी कहानी है कि अगर मुझे विष लौटाना आ जाए, प्राकृतिक खेती और कुछ नहीं है। अब एक घटना, दो तीन चीजें और हैं, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु, देखिए आप इन तीनों देवताओं का क्या मेल जोल है। पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के चरण पखारते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के चरणों को धोते हैं और चरणों के धुलने के बाद जो पानी आता है वो अपने कमंडल में भर लेते हैं, ठीक है ना। और ये कमंडल का पानी जब पार्वती को प्यास लगती है ना, शिव की पत्नी को, यानी मनुष्य को, जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को, तो ब्रह्मा जी अपने कमंडल से पानी गिराते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्षा। वायुमंडलीय क्षेत्र जहां पर बादल हैं, जहां पर कमंडल है, वो वायुमंडलीय क्षेत्र क्या है? ब्रह्मा। और जो समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र जो है वो क्या है? विष्णु। और जो धरती के ऊपर, धरती शिव है, और धरती को जरूरत नहीं है पानी की। फिर बता दूं, पानी की जरूरत पार्वती को है। तो पार्वती चूंकि शिव की पत्नी है, इसलिए शिव जी गुजारिश करते हैं ब्रह्मा से कि ब्रह्मा जी क्या हो रहा है भाई, पानी नहीं गिर रहा है, देखिए वन वनस्पतियां सब सूखे जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जो आदेश भगवान, शिव जी आदेश देते हैं और ब्रह्मा जी ऊपर से। अब आप चूंकि मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, अब आपकी ड्यूटी है कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश की व्यवस्था को जानें। इस मांडवी ने आपको पहले बताया, प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की समग्रता को आत्मसात करना, प्रकृति के वैभव को ठीक से जान लो। क्या जान लो? पानी जब बरसता है तो कहता है कि देखो साल में एक बार 2, 2.5, 3 महीने के लिए मैं बरसूंगा, आपकी मर्जी है, आपकी औकात जितनी है उतना इकट्ठा कर लो, जितनी आपकी हैसियत है उतना इकट्ठा कर लो। तो अब प्राकृतिक खेती में क्या करना है? बारिश के पानी का संचय करना है। माने कि खेत जो ये है, खेत आपका ढालू इधर को है, तो खेत की मेड़ बना लो और पानी रोक लो। ब्रह्मा जी हैं, ये मामूली नहीं है। रोज जिनका नाम लेते हो ना, और जब आते हैं आपके पास तो आप इनकी कदर नहीं करते। बस समस्या केवल इतनी सी है, ये विष्णु जल के, ब्रह्मा की कृपा से विष्णु आए हैं। पानी कौन है? विष्णु। और धरती मेरी माता है, धरती मेरी माँ है, तो विष्णु मेरा पिता है। और माता और पिता का संयोग अगर नहीं होने दोगे तो फिर माता उपजाऊ नहीं रहेगी। इसलिए प्राकृतिक खेती का पहला सूत्र है कि खेत की मेड़ होनी चाहिए। अगर मेड़ नहीं है तो आप समझ लीजिए प्राकृतिक खेती को कुछ भी आप नहीं समझ रहे हैं। दूसरी चीज, ये ब्रह्मा माने मैंने बताया वायुमंडलीय क्षेत्र जहां पर ऑक्सीजन है, और अगर खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं है
तो समझ लो आप प्राकृतिक खेती नहीं कर पाएंगे। देखना, जैसे पेड़ होंगे तो नवचर वापस आएंगे। जमीन में जब पानी रुकेगा तो सूक्ष्म जीव की कहानी है, जो जीवामृत में सूक्ष्म जीव हैं वो वापस आएंगे। अगर जमीन में पानी नहीं है, जमीन गर्म है, जमीन में पेड़ नहीं है, तो जीवामृत बनाते रहिए, डालते रहिए, बनाते रहिए, डालते रहिए, कोई मतलब नहीं है। तो प्राकृतिक खेती समझ गए, इतनी सी प्राकृतिक खेती की कहानी है।